तो आइए इनसे बात करें। हमारी सिंपल सी डिमांड है, एलजी साहब ने जो पहले दिन बोल दिया कि स्क्रैप होगी पॉलिसी, वो सिक्के का एक पहलू सुना उन्होंने कि बच्चे बोल रहे हैं कि स्कैम हुआ, पर हमारा किसी ने पहलू सुना ही नहीं। हम मेरिटोरियस कैंडिडेट है जो टॉप 100 में आए हुए हैं। अगर गवर्नर साहब हमारी बात सुन रहे हैं, उनको ये हमारी दरख्वास्त है कि जो आपने अपील की है स्क्रैपिंग की, उसे वापस ले लिया जाए। और जो अगर लिस्ट में, अगर मैं तो कहता हूँ कि कोई भी स्कैम नहीं हुआ, अगर कोई स्कैम हुआ भी है तो अब कल्प्रिट को बाहर करो और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको रिफ्रेम करके लिस्ट में डाला जाए। ऐसी में सेम जजमेंट अभी सुप्रीम कोर्ट ने दी है नीट के केस में। एक हफ्ता पहला उन्होंने बोला है कि अगर फ्रिंज एलिमेंट 2 से 3-4% भी पाए जाते हैं तो लिस्ट कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लिस्ट को रिफ्रेम करके उन्हीं बच्चों को वापस बहाल करना चाहिए। और 2 महीने पहले यूपी में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे पीईटी गवर्नमेंट ने पैरेलली प्रोसेस चलाया और पीईटी के बाद उन्होंने जो फ्रिंज एलिमेंट था उनको बाहर किया और मेरिटोरियस कैंडिडेट को ग्रीन लाइट दे के आगे बहाल कर दिया। मेरी एलजी साहब से यही दरख्वास्त है कि अपनी स्क्रैपिंग जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको वापस ले और जो हमारे साथ जस्टिस हो मेरिटोरियस कैंडिडेट का जल्दी से जल्दी पीईटी जा रहा है कि कुछ एस्पिरेंट्स को जो है बुलाया गया था, सवाल जवाब किए गए, लेकिन ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो है वो जवाब यूपी में। सर हम में से कितने कैंडिडेट है टॉप 100 में से है? वो कुछ कौन है? आप थे वहाँ पे जब उन्होंने कुछ का जिक्र किया? ऐसा कहा गया ना सर, एलिगेशन है, या तो प्रूव किया जाए। कितना टाइम हो गया? 10 जून को आया था, आप खुद समझदार है कितनी तारीख है, आज नेक्स्ट मंथ शुरू हो गया, लेकिन अभी तक जब आया ही नहीं है। आप एक्चुअली क्या है, दूर नहीं जाऊंगा, अग्निवीर की थी 2 साल पहले उनका फिजिकल हुआ, अब 2 साल बाद क्या हुआ, उन्हें कैंसिल कर दिया, अब नए को अपॉइंट किया, उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दी 23। सेम प्रोसेस हमारी में आएगा क्योंकि ये है फिजिकल, इसमें फिजिकल टेस्ट होना है। आप ये एग्जांपल सेट कर रहे हो, फिर से ये कोर्ट में जाएगा, फिर एज रिलैक्सेशन मांगेंगे। आप इसमें क्या कर रहे हो, रिसोर्सेज और टाइम की वेस्टेज कर रहे हो। इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगा। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो कहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए, दोबारा होना चाहिए। सर मैं बताता हूँ, 1500 वैकेंसी है ना, 1500 में से आप जो कुछ कह रहे हो ना, उनका मास हमसे ज्यादा ही होगा क्योंकि सिलेक्ट तो शॉर्ट लिस्ट तो 1500 ही होना है ना। तो आप उसको भीड़ को लेके चल रहे हो कि आप अपनी कॉमन सेंस लगा के प्रैक्टिकलिटी में बिलीव करोगे। आपको नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए? सर कितना हम वेट कर रहे हैं, हम प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है, जो हमारा जेकेपीएसआई का प्रोसेस है, वो साथ साथ चलता रहे क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम ऑलरेडी 28-29 गए हैं, हम जॉब के लिए मतलब दर बदर भटक रहे हैं, हम पे प्रेशर है, हम फाइनेंशियली प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। और अब ये जो कैंसिलेशन का जो है वो अलग प्रेशर है क्योंकि जो गवर्नर साहब ने कहा हम स्क्रैप कर देंगे, इससे हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, हमारी फैमिली से प्रेशर। स्कैम हुआ है ये? हमें तो नहीं लगता क्योंकि 2 महीने हो गए थे एग्जाम हुए, रिटर्न एग्जाम हुए, तब तक कोई बात नहीं होती। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है, आप टॉप में है, आपका जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए जी। आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके साथ जो लोग खड़े हैं तो हम तो चाहते हैं, मान लो अगर आपने 7200 बच्चे बुलाने थे, आप 10,000 बच्चे बुलाओ, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 बच्चे अगर हुए तो, मैं ये कह रहा हूँ कि हुए तो, अगर हुए तो 100 से 200 बच्चा होगा, लेकिन जो 7000 बच्चा है उनका फ्यूचर स्टेक पे रहेगा। आप ये कैसे गारंटी ले सकते हैं कि उन 7000 में से कोई ब्लैक शिप नहीं है? तो आप कोई भी गारंटी नहीं ले सकता इस चीज की। हम तो यही चाहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन चल रही है हार्डली। हम अब यूपी में 12 लाख बच्चे थे, 12 लाख बच्चों की इन्वेस्टिगेशन कैसे करी वो हमें नहीं पता। एजेंसीज ने सरकार के पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, क्या हम अपने सरकार को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इतना वीक समझते हैं कि क्या वो अगर जो कोई ब्लैक शीप आई है तो उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है? इतने 1 लाख बच्चों का जो है फ्यूचर स्टेक पे लगाना, हमें नहीं पता वो प्रूफ हुआ है नहीं हुआ है, वो इंक्वायरी देख रही है, लेकिन हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और जो एलजी साहब ने जब वो बयान दिया था, बार बार मीडिया चैनल में वो कोट किया जा रहा है, वो इसलिए कोट किया जा रहा है, तब तक हमारा जो पक्ष था वो नहीं सुना गया। आप एक चीज को 100 बार बोलेंगे वो सच लगता है, इसलिए आज हम आए हैं कि एलजी साहब हमारी बात सुने और इस चीज को आगे होती तो उन बच्चों के लिए जो वाकई मेहनत करते हैं, उनको कितना नुकसान है? मैं 30 इयर्स का हूं मैम। मैं 2 साल एज रिलैक्सेशन लेके आया, कल को स्क्रैप हो जाता है, दोबारा से री एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर मुझे दोबारा एज रिलैक्सेशन के लिए लड़ना है, फिर मुझे रिलैक्सेशन मिलेगी, फिर मैं कम्पीट करूंगा। ऐसे तो मैम मैं फिर 40 तक पहुंच जाऊंगा। मिल भी गई, लेकिन आपको पता है जे&के में एग्जाम कंडक्ट कराने में 2 से 3 साल लगते हैं। एक नॉर्मल प्रोसेस है जे&के में। मैं 33 का हो जाऊंगा, ये 33 का हो जाएगा, हमारी कल को आगे भी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। फिजिकल हमें कैसे क्लियर करेंगे और क्या गारंटी है? इन्होंने सर ने कहा कि क्या गारंटी है कि नहीं है ब्लैक शिप, तो क्या गारंटी है कि अगले में स्कैम नहीं होगा? ऐसे तो कभी प्रोसेस